मेरे प्यारे विद्यार्थियों और सभी अध्यापक साथियों को मेरा नमस्कार। आज की कक्षा 10वीं की गणित की कक्षा में आप सभी का स्वागत है और आज हम साथ मिलकर के पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट 2। पार्ट 1 हम पहले ही कर चुके हैं, आज पार्ट 2 है। और चलिए देखते हैं बेटा इसमें आज आप क्या क्या सीखेंगे, क्या हमारा टॉपिक रहेगा। सबसे पहले आप देखेंगे कि विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फॉर्मूला क्या है। उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे अलग अलग टाइप के, जैसे अनुपात दे रखा हो तो बिंदु की निर्देशांक कैसे निकालें, या फिर बिंदु दे रखा हो तो विभाजन का अनुपात कैसे ज्ञात करें। और इसके साथ ही हम सीखने वाले हैं मध्य बिंदु सूत्र और इसका भी प्रयोग। तो आप सभी ने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था, आपको याद होगा कि हमने दो बिंदुओं यानी दो स्थानों के बीच की दूरी, जैसे मैप में कोई भी दो स्थान हो गए, निर्देशांक के माध्यम से हमने उनकी दूरी को ज्ञात किया था दूरी सूत्र के द्वारा, आपको याद होगा। सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा विभाजन सूत्र। विभाजन यानी कि बांट देना, सेक्शन बना देना। उदाहरण के लिए आपके पास एक सरल रेखा है और इस सरल रेखा में आपने एक कट लगा दिया। एक कट लगाने से इसके दो टुकड़े आपके पास हो जाएंगे। वो टुकड़े क्या क्या होंगे, एक पहला टुकड़ा होगा एपी और दूसरा टुकड़ा होगा पीबी। तो इनका जो सेक्शन जिस पॉइंट ने किया है पी, इसको बोलते हैं सेक्शन पॉइंट। और जो ए और बी हैं इनको बोलते हैं अंत बिंदु यानी कि एंड पॉइंट्स। तो एक लाइन जो हमारे पास होगी सरल रेखा, उसके दो तो एंड पॉइंट आपके पास होंगे, एक सेक्शन पॉइंट यानी कि विभाजन बिंदु आपके पास रहेगा। एक चौथी चीज जो हमारे पास रहेगी वो रहेगी एपी और पीबी का अनुपात। तो देखते हैं क्या है सेक्शन फॉर्मूला और अनुपात कैसे होता है। जैसा कि हमने बात की थी कि ये हमारा पहला अंत बिंदु, दूसरा अंत बिंदु, ये हमारा विभाजन बिंदु और ये है अनुपात। तो अनुपात क्या होता है, अनुपात की बड़ी कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। पढ़ के तो आए हैं कि अनुपात 3 अनुपात 2 हो गया, 4 अनुपात 5 हो गया, है क्या बेटा ये क्या चीज क्या है। देखिए फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि ए बी की जो लेंथ है ए बी लाइन की वो हो गई है 10 सेंटीमीटर। आपने जो टुकड़ा किया है ए पी और पी बी, मान लेते हैं कि ये आपकी लेंथ है 2 और ये आपकी लेंथ है 8, ऐसी जगह आपने कट लगाया है। तो एपी और पीबी की रेशियो अनुपात यानी इनको बटा करके जब आप इनकी तुलना करोगे तो आपके पास में एपी क्या था 2 और पीबी क्या था 8। ऐसे तुलना करने को ही अनुपात कहा जाता है। अनुपात यानी रेशियो यानी कि दो चीजों के आपस में तुलना करना। दो से ज्यादा की भी तुलना कर सकते हैं, अभी हमारे पास दो चीजों की ही आएगी। और इसको कट रहा हो किसी पहाड़ी से तो काट भी सकते हो। यहाँ पे आ गया 1:4, तो इसका अनुपात आ गया 1:4। ये जब था जब आपने 2 और 8 ली थी। मान लो आप 5 और 5 ही ले लेते हो, आप कट बीच में लगा दोगे, यानी कि रेशियो क्या हो जाएगी 5/5 यानी कि 1:1। 1:1 का क्या मतलब है कि ये जो बिंदु होगा वो इसका मध्य बिंदु रहेगा, जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। इस विभाजन बिंदु के एक्स निर्देशांक का ये फॉर्मूला है और वाई निर्देशांक का ये फॉर्मूला है। तो जो P पॉइंट है पी एक्स वाई विभाजन बिंदु, वो इस प्रकार से आ जाएगा हमारे पास में, और बीच में हम लगाएंगे कोमा, क्योंकि कार्तीय तल का प्रत्येक बिंदु होता है x, y के रूप में। देखिए M1 x2, इसको याद करने का बहुत ही इजी तरीका, M1 की मल्टीप्लाई इधर से होगी और M2 की मल्टीप्लाई इधर से होगी। जब x निकाल रहे हो तो x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई, M1 x2 प्लस M2 x1 और बटा में M1 प्लस में M2। सेम इसी तरीके से 1 के साथ 2, 2 के साथ 1 y में भी और M1 प्लस में M2। अब हम उस फॉर्मूले का प्रयोग कैसे करें, कैसे कैसे प्रश्न आपके पास में आ सकते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं टाइप 1। विभाजन अनुपात आपको दिया हुआ मिलेगा और विभाजन बिंदु के निर्देशांक आप ज्ञात करके दिखाएंगे। इसका एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे पास ये कहता है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इसको और इसको जोड़ने वाली रेखाखंड को
3:2 के अनुपात में विभाजित करता हूं। देखिए बेटा, आपके पास जैसे कि हमने बात की थी, हमेशा 4 चीजें आपके पास क्वेश्चन में रहती हैं। पहला अंत बिंदु, दूसरा अंत बिंदु, नंबर 3 विभाजन बिंदु और नंबर 4 होता है इनका अनुपात। इन 4 में से 3 चीजें आपको दे दी जाएंगी और हमेशा 4th चीज आपको फाइंड आउट करनी होगी। वो 4th कुछ भी हो सकती है, वो ये अंत बिंदु हो सकती है, ये अंत बिंदु हो सकती है, अनुपात हो सकती है, विभाजन बिंदु हो सकती है। तो अभी हम कर रहे हैं टाइप 1। दिस इज योर M1, दिस इज योर M2। तो फॉर्मूला क्या था? M1 की मल्टीप्लाई इससे 3 की मल्टीप्लाई हो गई -4 से, प्लस 2 की मल्टीप्लाई हो गई 6 से, और बाय में अनुपात यानी कि 3 प्लस में 2। तो क्या आ गया बेटा? ये -12 + 12 बाय में 5 यानी कि 0। तो इसका x जो निर्देशांक रहेगा वो क्या रहेगा? 0 रहे। सेम इसी तरीके से y का जब आप निर्देशांक निकालेंगे, M1 की मल्टीप्लाई इस तरफ से होती है, अब y पे लाए हैं क्योंकि y से करनी है, तो 3 की मल्टीप्लाई हो गई 5 से। सीधा ओरल क्वेश्चंस होते हैं ये, छोटे छोटे ही, इनमें कुछ भी बड़ा नहीं होता। M2 की मल्टीप्लाई हो गई इससे, तो 2 की मल्टीप्लाई हुई 3 से, बीच में प्लस का निशान, माइनस आए तो हम माइनस लेंगे। M1 + M2 दोनों का जोड़ 3 + 2 यानी कि 5। तो दूसरा जो पॉइंट आ जाएगा 21 बाय में 5। अब आप उल्टा सीखेंगे। कैसे? क्या सीखेंगे आप? आपको तीनों बिंदु दिए हुए होंगे, अगली टाइप का प्रश्न हम ऐसा करेंगे, और अनुपात आपको निकालना होगा। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टडी बेटा। इसमें से आपके पास में बोर्ड में केस स्टडी प्रश्न भी रहता है और मल्टी चॉइस प्रश्न तो रहता ही है। ये टाइप 2 वाले जो प्रश्न है अनुपात निकालने वाले, वो बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, तो बहुत ध्यान से आपको इनको समझना है। अब जैसा कि हमने कहा था कि आपको 4 में से 3 चीजें दिए मिलेगी, हर सवाल में आपको यही मिलेगा। आप हैरान रह जाएंगे देख कर कि केवल 4 चीजें, और कैसे गणित खेलता है आपके साथ में। आप भी उसके साथ खेलना सीखें। तो A और B बेटा आपको अंत बिंदु यहाँ पर इन्होंने दिए हुए हैं, A और B, साथ में ही विभाजन बिंदु भी दे रखा है, और आपको निकालनी है इसकी रेशो। अब हम इस प्रश्न को करके देखते हैं कि अनुपात निकलेगा कैसे, कैसे आप इसको निकालेंगे। ये देखिए, ये हमने रेशो ले ली है, इधर वाले टुकड़े को हमने K लिया, इधर वाले को इस 2 में 1 मान लिया है, और ये हो गए हैं आपके पास में अंत बिंदु। A है 3:5, जैसे दे रखा हो वैसे आपको लेना है। B है आपका -3:2, और ये C आपका है विभाजन बिंदु। तो इसमें क्या है बेटा? इसके निर्देशांक आपको दे ही रखे हैं। हम फॉर्मूले में K का प्रयोग करके फॉर्मूला बनाएंगे और इसके सामने रख देंगे। कैसे? जैसे आप सबसे पहले बनाएंगे विभाजन बिंदु का x निर्देशांक। M1 की मल्टीप्लाई होगी सेकंड पॉइंट से, और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी फर्स्ट पॉइंट से। तो आपके पास में x क्या बन गया? K इंटू, तो K की मल्टीप्लाई किससे हुई? -3 से, इंटू M2। M2 क्या है हमारा? 1। ये आपका M1 है और ये M2 है। 1 के इंटू में क्या आ गया बेटे आपके पास में? 3, क्योंकि अभी x कोऑर्डिनेट्स की बात चल रही है, और M1 + M2 यानी कि K + 1। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई? -3K + 3 बाय K + 1। ये x है। ये तो x आ गया K के रूप में, K की फॉर्म में, और x निर्देशांक आपको दे क्या रखा था? 3/5। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, K के लिए इसको हल करेंगे। अब मल्टीप्लाई करें, -15K + 15 इक्वल में 3K + में 3। तो 15 - 3, 3K + में 15K, 18K, और ये हो गया 12। तो K की वैल्यू क्या आ गई? 12 में 18। काट लीजिए। तो रेशो आपके पास में क्या आ गई है? 2:3। 2/3 का मतलब हो गया 2:3। ये आपने रेशो कैसे निकाली? ये आपने रेशो निकाली है x निर्देशांक का प्रयोग करके।
y निर्देशांक का प्रयोग करके भी आप रेशो निकालें और देखें क्या आपकी रेशो सेम आती है या फिर नहीं आती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला आपका सूत्र है मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र कोई नया सूत्र नहीं है बल्कि विभाजन सूत्र से ही बना हुआ होता है। कैसे बनता है विभाजन सूत्र से देखते हैं। देखिए हमने आपको रेशो लेके बताई थी कि यदि ये टुकड़े बराबर हो जाए, फॉर एग्जांपल मैंने शुरू में ही बोला था कि 5 और 5 का उदाहरण हमने लिया था, तो पहाड़ी से 5 की पहाड़ी से कट के रेशो 1:1 हो जाती है। ऐसा होता है मध्य बिंदु में। तो आपके पास क्या हो गया, m1 भी 1 हो गया और m2 भी 1 हो गया। फॉर्मूला क्या था, m1x2 m2x1 बाय में m1 प्लस में m2। तो m2 की जगह आपका क्या आ गया बेटे, 1 आ गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। तो फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा चेंज होकर के 1 इंटू x2 यानी कि x1 प्लस x2 लिखे या x2 प्लस x1 लिखे, सेम बात है। और बाय में 1 और 1 का जोड़ हो गया है 2, यानी हुआ कुछ नहीं, रेशो आपकी क्या हो गई है 1:1। तो मध्य बिंदु में रेशो बताएगा नहीं, आप खुद ही समझ जाएंगे कि अगर मध्य बिंदु आया है तो वही विभाजन सूत्र ही है, कोई नया सूत्र नहीं है। लेकिन जो रेशो है वो क्या हो गई है, 1 और 1 हो गई है। तो ऐसे ही जब y वाले में रखोगे m1 y2 यानी 1 इंटू y2 1 इंटू y1 बाई 1 प्लस 1, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा ये। तो शॉर्टकट में अगर आप देखें मध्य यानी कि आधा, और आधा कैसे होता है, दोनों x वालों को प्लस कर दें आधा कर दें, दोनों y वालों को प्लस कर दें आधा कर दें, वेरी सिंपल। फिर से ध्यान दें क्या बोला मैंने, दोनों x निर्देशांकों को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे, दोनों y निर्देशांकों को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे, तो मध्य बिंदु निकल करके आ जाएगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, ये है आपके विद्यालय के निर्देशांक और नीचे दिए हुए हैं आपके हॉस्टल के निर्देशांक, जहां आप रहते हैं वो आपका घर भी हो सकता है। हॉस्टल और स्कूल के बीच मध्य में है आपके प्यारे से फ्रेंड का घर, एफ का घर यहाँ पे स्थित है, एफ वाले दोस्त का घर यहाँ स्थित है। इस दोस्त के निर्देशांक क्या होंगे, अब कहानी ये है कि दोस्त कहाँ स्थित है, मध्य में, मध्य यानी मध्य बिंदु पर। और मध्य बिंदु को अभी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी कि मध्य बिंदु के भी दो निर्देशांक होंगे x और y। कैसे निकलेंगे, x कैसे निकलेगा, दोनों x वालों को जोड़िए बेटा, वेरी सिंपल ओरल क्वेश्चन है बेटा ये, क्योंकि ये आपके पास में मल्टी चॉइस में ही ज्यादातर रहेंगे इतने छोटे छोटे प्रश्न। जो बड़े प्रश्नों में और केस स्टडी में आएंगे उनका अभ्यास हम करेंगे वीडियो के थर्ड पार्ट में, क्योंकि पहले और दूसरे में आपको बेसिक कंसेप्ट हमने सिखाए हैं और हल्की फुल्की प्रैक्टिस करवाई है। तो हम निकाल रहे थे x निर्देशांक, तो कैसे करेंगे, ये हो गया 2 + 4/2, तो 6 का आधा यानी कि 3, और y क्या हो गया, ये तो आ गया 3 और 3 और 1 4, और 4 का आधा हो गया 2। वेरी सिंपल, दोनों को जोड़िए आधा कर दीजिए, दोनों को जोड़िए आधा कर दीजिए। और आप देख भी सकते हैं आपका जो ये पॉइंट है, इसीलिए हमने इसको ग्राफ पे बनाया था, लोकेशन भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल 3:2 पर ही ये आपका मध्य बिंदु स्थित है। तो ये हमने इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट किया और हमारा मध्य बिंदु क्या आ गया था 3,2, x आया था 3 और y आ गया था 2। मध्य बिंदु दे दें तो आप अंत बिंदु भी निकाल सकते हैं। इस तरह की प्रैक्टिस आप वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो फिर से आप देखें बेटा, आज हमने क्या क्या सीखा है, विभाजन सूत्र और उसी से बनने वाला मध्य बिंदु सूत्र, जहां पर m1 और m2 दोनों क्या हो जाते हैं, 1 हो जाते हैं, दोनों अनुपात। और सूत्र का हमने आपको क्या तरीका बताया था कि ये आपके अंत बिंदु होंगे और ये आपकी रेशियो होगी m1:m2। 1 वाले को सेकंड पॉइंट से मल्टीप्लाई करें क्योंकि इसके निर्देशांक होते हैं x2 और y2, और 2 वाले को मल्टीप्लाई करेंगे आप 1 से, x1 और y1, और जोड़ करके अनुपात के जोड़ से भाग देके बन जाता है विभाजन सूत्र। ये है इसको याद करने की ट्रिक। ये फिगर याद रखना, हर क्वेश्चन ओरल और चुटकियों में हो जाएगा। टीचर सोचेंगे कि बच्चे इतनी जल्दी कैसे सीख गए, ऐसा क्या करवाते हैं अवंती की क्लासेज में, बच्चे इतना जल्दी कैसे सीखते हैं।
तो अब छोटे छोटे प्रैक्टिस के कुछ प्रश्न ले लेते हैं, देखें भाई बच्चों ने क्या सीखा है क्या नहीं, और इसमें हम आपकी मदद बहुत ही कम करेंगे और आपको खुद ये प्रश्न करने होंगे। प्रश्न क्या है, एक ये बिंदु है, दोनों का मध्य बिंदु क्या होगा, क्योंकि ये तो आप निकाल सकते हैं ओरल, दोनों को जोड़ना है, आधा करना है, दोनों को जोड़ना है और आधा करना है। हिंट आपके पास है और आंसर आप खुद देखेंगे, कमेंट करेंगे और फिर हम बताएंगे कि आपका आंसर सही है या नहीं है। नेक्स्ट है, यदि ये बिंदु है और ये रेखाखंड है 1:2 में विभाजित करता है, ये हो गया रेखाखंड और ये हो गया अनुपात, और आपको इसका निकालना है एक्स निर्देशांक। तो एक्स का फॉर्मूला आप सभी को याद होगा, मुझे बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको हिंट दे दिया है। इसमें पुट करें और खुद से देखें कि क्या आंसर आपका आएगा। कमेंट करें, कमेंट में ही आपको इसका आंसर मिलेगा। आप अपने टीचर से भी डिस्कस कर सकते हैं। और एक ये बड़ा प्यारा सा प्रश्न है आपके पास में, ये है बेटा आपका स्कूल और ये है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का, ये है आपका स्कूल और ये है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का बड़ा ट्रेंड है आजकल, आपके दोस्त या आपके बड़े भाई बहन जाते भी होंगे पढ़ने के लिए। और बीच में है घर। अब बीच का मतलब क्या ये पूछा है कि क्या ये मध्य बिंदु पर स्थित है या फिर मध्य बिंदु पर नहीं है। ये मधु के घर से स्कूल और लाइब्रेरी की लोकेशन है। प्रश्न ये है, क्या मधु का घर इसके मध्य बिंदु पर स्थित है या फिर ये मध्य बिंदु है या नहीं, मतलब जो घर वाला जो निर्देशांक है वो इनका मध्य बिंदु है या नहीं। तो तरीका क्या होगा करने का, आप इसका मध्य बिंदु खुद से निकालिए। जो जहां वो मध्य बिंदु आएगा, क्या वो इसके इक्वल आएगा या नहीं आएगा, वही होगा आपका जवाब। और क्या ये जानकारी अधूरी है या आपको पता नहीं है क्या है, ये आप बता सकते हैं। और अब लास्ट में छोटा सा होमवर्क आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। ये प्रश्न पहले प्रीवियस बोर्ड पेपर्स में आए हुए प्रश्न हैं बेटे, इनको बहुत ध्यान से आपको करना है। होमवर्क करें सभी बच्चे, और कोई डाउट हो तो बेटा कमेंट करना। मिलते रहेंगे ऐसे ही डिफरेंट वीडियो में डिफरेंट टॉपिक्स के साथ में। आज के लिए बस इतना ही। अगले पार्ट में हम करेंगे इस चैप्टर में से बहुत अच्छे वाली क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो सीधे आपको बोर्ड के एग्जाम्स में कितने मार्क्स दिलवाएगी, फुल। जी हाँ, टारगेट हमारा फुल का है। थैंक यू। सभी बच्चों को बहुत बहुत स्नेह, बहुत बहुत प्यार, और अध्यापक साथियों को बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारा सहयोग करते